तो चलिए एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका विक्रम राणा कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। ये डिवेंचर का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले डिवेंचर का एक लेक्चर शूट हो गया है, वो अपलोड भी हो गया है और आप लोग के द्वारा बेशुमार प्यार विक्रम राणा कॉमर्स क्लासेस को मिल रहा है। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जब भी वीडियो डलता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, पूरे सब जगह फैला दें, लाइक करें, कमेंट करें, स्टेटस में लगाएं, जो करें ग्रुप में डालें, जहां भी करें आप हमें सपोर्ट करें। अभी आप लोगों की सपोर्ट की खास ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए, ये डिवेंचर का सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में हम लोग 6 केस में फोकस करेंगे, ठीक है। जैसा मैंने पिछला वीडियो जहां मैंने लास्ट किया था उसका मैं 2 मिनट में चीज़ों को उठाता हूं। मैंने बताया था कि डिवेंचर इशू मतलब क्या होता है। डिवेंचर इशू मतलब होता है लोन लेना। लोन लेना को सिंपल सी भाषा में बोलते हैं डिवेंचर इशू, ठीक है। मतलब जब कंपनियां पब्लिक से लोन लेती है तो उसको टेक्निकल अकाउंटेंसी का भाषा में डिवेंचर इशू बोलते हैं। अब आप सोचो कि आप नॉर्मल दुनिया में आप किसी से लोन लेते हो गिरवी रख करके, तो आपके दिमाग में क्या आता है कि सपोज करो कि आप 5,000 सोने का चैन गिरवी रख के लोन लिए हो, तो आप सोचोगे कि 5,000 जो सोने का चैन है उसके बदले में मुझे कितना पैसा मिला है। मैंने 5,000 सोने की चैन गिरवी रखी है, उसके बदले में मुझे कितना मिला है और उसके बदले में मुझे कितना चुकाना है। तो 2 वर्ड निकल करके आता है, मिला है और मुझे क्या देना है या चुकाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक डिवेंचर इशू। तो मैं लिखता हूं डिवेंचर इशू। डिवेंचर इशू में होता है लोन लेना। आप लोग भी साथ साथ हेडिंग दे दो, ठीक है। और एक बात और मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये टॉपिक एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें आएगा ही आएगा। तो आप पहले इसका कंसेप्ट सीख लो, उसके बाद इसमें कुछ नया नया कंसेप्ट सीखना है, ठीक बात है। अब देखो इसमें क्या होता है, मैंने आपको जो इसके पहले वाला वीडियो अपलोड हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कि डिवेंचर मतलब क्या होता है। लोन लोन हम लोग कब लेते हैं? मजबूरी में। लोन हम लोग लेते हैं जब हमें हमको कहीं से हेल्प नहीं मिल रहा है, हमको और कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है, तो हम बैंक से जाके लोन लेते हैं। तो यहाँ पे कंपनियां बैंक ना जाकर के पब्लिक से लोन लेती है, उसको बोलते हैं डिवेंचर इशू। लेकिन अब इस 6 केस को मुझे समझाना है तो टेक्निकल भाषा में आप नहीं समझ पाएंगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये। तो मुझे एक सरल भाषा में एक आम जिंदगी का एग्जाम्पल मुझे लेना होगा, तब आप जाकर के चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक बात है। तो चलो मैं इसमें एक एग्जाम्पल लेता हूं, तब आपको मैं बताता हूं, ठीक है। कि और एक बात और मैं आपसे बात किया था कि जब हम लोन लेते हैं तो हम चाहते हैं कि इकट्ठा मुझे पैसे मिल जाए, ठीक है। लोन इंसान इमरजेंसी में लेता है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि किसी का कोई मेडिकल इमरजेंसी है और वो उसका फैमिली मेंबर मतलब समथिंग हॉस्पिटल में भर्ती है, ठीक है। तो वो बोलता है कि भाई मुझे पैसे चाहिए, मुझे इमरजेंसी है, पैसे चाहिए, जो भी दो इकट्ठा दो। अब वो जो देने वाला है वो 4 भाग में, 3 भाग में, 2 भाग में देगा तो वो लेगा नहीं। वो कहेगा कि भाई एकदम इमरजेंसी है, जो देना है तुम इकट्ठा दो। तो इसमें एक पंच लाइन है कि जो भी मुझे मिल रहा है वो इकट्ठा मिल रहा है, ठीक बात है। तो मैं चलो इसमें लिखता हूं कुछ। सबसे पहले मुझे करना है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1, हमेशा स्टेप नंबर 1 में करना है हमेशा फेस वैल्यू डिसाइड करना है। फेस वैल्यू डिसाइड करना है। अब आप सोच रहे होगे फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू मतलब हम जो सामान गिरवी रख के लोन ले रहे हैं, मतलब आपके दिमाग में ये पंच लाइन देखो, मैं स्टार मार्क करके मैं लिख देता हूं, आपके ये दिमाग में थ्रू आउट ये चैप्टर चलनी चाहिए कि हमने कोई सामान गिरवी रख के लोन लिया है, ठीक है। कोई भी सामान
साथ साथ लिख लेना, कोई भी सामान गिरवी रखकर लोन लेना। ठीक बात है, मेरे दिमाग में वो चलना चाहिए। ठीक है, मैं बॉक्स में उसको कवर कर दिया हूं मैंने, कि आप कोई सामान जब गिरवी रख करके लोन लेते हैं तो जो सामान आप गिरवी रख रहे हैं, जैसे मैंने 10,000 का मोबाइल रखा, सोने की चेन रखा, घर का पेपर रखा, या कुछ भी आप गिरवी रख के लोन ले रहे हैं, तो जो चीज आप गिरवी रख रहे हैं उसका कुछ तो वैल्यू होगा ना, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक बात है। अब इस फेस वैल्यू का सामान के साथ हमको दो चीज और सवाल पूछना है। कब? लोन लेते समय। लोन लेते समय मुझे दो बात पूछना है कि जितने का सामान मैंने गिरवी रखा हुआ है उसके बदले में मुझे कितना पैसा मिल रहा है लोन के रूप में। तो एक वर्ड आता है मिला है, बीच से मैं दीवार खींच रहा हूं, और एक वर्ड आता है देना है। ठीक है, मतलब एक जो भी सामान मैं गिरवी रख के लोन ले रहा हूं उसके बदले में मुझे क्या मिला है, कितना अमाउंट मिला है और कितना अमाउंट मुझे चुकाना है। ठीक बात है। अब इस चीज को आप ऐसे नहीं समझ पाओगे, एक एग्जाम्पल लेता हूं उसके बाद ही आपको ये चीज समझ में आएगा। ठीक बात है। चलो, और मैं साथ साथ इधर मैं बताता भी जाऊंगा, है ना। अब एक चीज और पंच लाइन है, मैं उसको भी लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आपको और समझ में आए। जब सारा अमाउंट एक बार में ही मिल जाता है तो, एक बार में ही मिल जाता है तो डिवेंचर एप्लीकेशन की जगह, डिवेंचर एप्लीकेशन की जगह डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखा जाता है। ठीक है, इसको भी मैं बॉक्स में कवर कर रहा हूं ताकि आपको बातें याद रहनी चाहिए। ठीक है, जब सारा पैसा या अमाउंट, मतलब लोन का अमाउंट एक बार में ही मिल जाता है, वन टाइम। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, वन टाइम मैंने लिखा था, जब सारा पैसा एक बार में ही मिल जाता है तो डिवेंचर एप्लीकेशन की जगह। ये क्या मतलब है? देखो, मैंने आपको बताया था कि दो केस है। ठीक है, जब लोन का पैसा 4 भाग में मिलता है, 3 भाग में मिलता है, 2 भाग में मिलता है, मतलब मुझे 4 भाग में मिल रहा है, मतलब मैं पहले एप्लीकेशन ले रहा हूं, अलॉटमेंट ले रहा हूं, फर्स्ट को ले रहा हूं, फाइनल को ले रहा हूं, जैसा कि शेयर में था। ठीक है, तो 4 भाग में लोन मिल रहा है तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ज्यादातर 90% इसका हिस्सा लोन मतलब होता है एक बार में मुझे मिल जाए, तो एक बार में मुझे मिल जाए क्योंकि इमरजेंसी का कंडीशन है, तो आप इसको डिवेंचर एप्लीकेशन नहीं लिखोगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखोगे। ठीक बात है, समझ में आ रहा है इसको? ठीक है, तो अब मुझे ये देखना है कि जितना भी फेस वैल्यू का सामान मैंने गिरवी रखा हुआ है उसके बदले में मुझे क्या मिला है। सपोज करो कि मैंने सोने का चैन गिरवी रखा है, ठीक है, उसका फेस वैल्यू 5,000 है। ठीक है, और उसके बदले में 5,000 का मैंने एसेट गिरवी रखा है। बार बार बोल रहा हूं, एसेट या गुड्स या कुछ भी चीज इन द फॉर्म ऑफ एसेट मैंने गिरवी रखा हुआ है, उसके बदले में मुझे लोन मिल रहा है। तो 5,000 का सामान मैंने गिरवी रखा है और सपोज करो कि मुझे 5,000 मिल रहा है। 5,000 का सामान गिरवी रखा हुआ है और मुझे 5,000 मिल रहा है। ठीक बात है। जो इंसान मुझे लोन दे रहा है वो बोल रहा है कि ठीक है, तुम 5,000 का सामान गिरवी रख रहा है, 5,000 नगद ले जाओ,
कैश में ले जाओ या बैंक खाते में भेज देता हूं या चेक ले जाओ, लेकिन चुकाना तुमको 5,000 ही है। मतलब जितने का सामान ने गिरवी रखा है उसके बदले में 5,000, मतलब 5,000 का सामान गिरवी रखा है तो 5,000 ले जाओ, उसके बदले में मुझे 5,000 ही देना है। तो यहाँ पे दो सिचुएशन पैदा हो रहा है कि कितने का सामान मैंने गिरवी रखा है और कितना मुझे देना है। तो अब बस इसमें एंट्रीज मुझे बताना है और कुछ कुछ टेक्निकल टर्म समझाना है, ठीक है। तो अभी मैं इधर रब कर सकता हूं, बट आप एक काम करो कि आप पहले इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, ताकि मैं कुछ कुछ केस बताऊंगा तो उसके लिए स्पेस होना चाहिए मेरे पास, ठीक है। तो आप एक काम करो, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके लिख लो, अगर आपको जैसा मुझे ये हिस्सा मिटाना है केवल, ठीक है ना, ये हिस्सा मिटाना है ताकि मैं आगे केस बता सकूं, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कर लो, लिख लो, जैसा आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा ले लो, कर लो। चलो चलो, उम्मीद करता हूं क्योंकि बोर्ड सारा भर चुका है, ठीक है। अब केस कहां से लिखूंगा मैं, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूं, लेकिन ये बात बहुत अहम है, ठीक है। चलो फटाफट मैं करता हूं। हाँ ठीक है। अब ये मिला है और देना है, ये मेरा ही क्रिएशन है, ये बुक का लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो आपको समझने में बहुत आसानी होगा कि ये कैसे कैसे हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, कैसे कैसे हम एंट्रीज में हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो चलो हम यहां से बताते हैं, बीच से दीवार खींच देते हैं, ठीक है ना। केस नंबर वन लिखते हैं हम लोग, व्हेन डिवेंचर are issued at par but repayable also at par। ये केस 1 है, ठीक बात है। अब छोटा छोटा बात है, ठीक है ना। मेरा आदत यह है कि मैं आपको एकदम बेसिक जानकारी इजी रूप में देता हूं, जो बनाने में जो चीज आपको समझना है उसको मैं एकदम अपने भाषा में चीजों को सरल बताता हूं, ठीक है। अब जैसे देखो, ये है मिला है का एंट्री अलग होगा, देना है का एंट्री अलग होगा, ठीक बात है। अब दो इसका जर्नल एंट्रीज है, ठीक है, उसी में हमको सब सेट करना है। पहला है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरा है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिवेंचर अकाउंट, ठीक बात है। अब अगर ये एक बार में पैसा नहीं मिलता तो इसका 8 एंट्री करना पड़ता, एप्लीकेशन का अलग, अलॉटमेंट का अलग, फर्स्ट कॉल का अलग, फाइनल कॉल का अलग। लेकिन चूंकि डिवेंचर मैंने बताया था लोन होता है, और लोन से जुड़ी हुई बातें मैंने आपको बताई थी कि लोन एक इमरजेंसी कंडीशन में दिया जाता है। तो इमरजेंसी कंडीशन में लोग चाहते हैं कि मुझे जो भी पैसा मिले एक बार में ही मिल जाए, ठीक बात है। तो चलो, जो पहला लाइन है वो इशारा करता है मिला है, और दूसरा जो लाइन है वो इशारा करता है देना है। एक बार आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये जो पहला जो एंट्री है, ये जो पहला एंट्री मैं करूंगा ना, वो होता है मिला है, और दूसरा एंट्री होगा वो है देना है। मतलब मैंने जो सामान गिरवी रखा है, बार बार बता रहा हूं मैंने जो सामान गिरवी रखा है उसके बदले में मुझे कितना पैसा मिला है और उसके बदले में मुझे कितना चुकाना है, ठीक बात है। चलो, तो मैंने क्या किया
कि मैं लिखा हूं कि व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट पार, पार मतलब बोलते हैं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब देखो इसी ये जो एग्जांपल था ना, इसी को मैंने केस वन बना दिया है कि जितना सामान मैंने गिरवी रखा है उतना ही का मुझे पैसा मिला है लोन के रूप में। तो 5,000 का सामान, मैं सोने का चैन मैंने गिरवी रखा था, सोने का चैन, सोने का चैन, दिल के चैन नहीं, सोने का चैन, ठीक है। चलो, तो सोने का चैन मैंने गिरवी रखा था 5,000 जिसका वैल्यू था मनी में, तो 5,000 सोने का चैन मैंने गिरवी रखा है, उसके बदले में मुझे 5,000 मिला है, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंट्री जाएगा मिला है ये वाला में, तो यहां मैं चुपचाप से 5,000 एंट्री कर दूंगा, 5,000 डेबिटेड 5,000 क्रेडिटेड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन सेकेंड जो लाइन है बट रीपेबल ऑल्सो एट पार, मतलब लोन, मैंने आपको ये बात बताया था कि लोन लेते समय मुझे इस बात को और श्योर करना पड़ता है कि कब चुकाओगे, कब दोगे। हमको अभी दे नहीं रहे हैं, लेकिन हमको ये गारंटी देना पड़ता है अपने शब्दों में, अपने शब्दों से उसको निश्चिंत करना पड़ता है, उसको मुक्त करना पड़ता है कि हाँ भैया 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद हम चुका देंगे। इसको बोलते हैं देना है। अभी दे नहीं रहे हैं, हम वादा कर रहे हैं हाँ देना है, हम गारंटी ले रहे हैं, हम यस बोल रहे हैं कि हाँ हमको देना है, ठीक बात है। चलिए, तो बोलता है कोई बात नहीं, 5,000 तुमको दिए हैं लोन के रूप में, तुम चुकाते समय 5,000 ही दे देना, तो देना है मैं यही एंट्री हो जाएगा 5,000, ठीक है। इसको हम ऐसे कर दे रहे ताकि आपको समझ में आए बेसिक चीज कि क्या होता है, मिला है और देना है क्या है। ये सब मेरा ही क्रिएशन है, मिला है देना है, ताकि आप ये चीज को आप इजी रूप में आप समझ सकें, ठीक बात है। तो केस वन ये था कि भैया जितने के सामान हम गिरवी रखे हैं उतना ही वैल्यू का मुझे लोन मिला है और उतना ही मुझे चुकाना है। तो इसको टेक्निकली इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट पार बट रिपेबल ऑल्सो एट पार, ठीक बात है। चलो फटाक से आप इसको स्क्रीनशॉट लो, वीडियो पॉज करके लिखो, जो करना करो, ठीक है। मैं अभी साइड हट रहा हूं। चलो, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब फटाफट मैं इस केस को अब हम चेंज करते हैं, ठीक बात है। इस केस को चेंज करते हैं और फिर और केस से आपको रूबरू करवाते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा केवल बदलूंगा, ठीक बात है। यहां पे इस थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है ना। देखो केस नंबर ये 2 हो जाएगा। देखो मैंने यहां केवल मिटा करके इसको चेंज कर रहा हूं, मैं इसको बोलता हूं व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट पार बट रीपेबल एट 10% प्रीमियम, इसको अंडरलाइन कर लेना, प्रीमियम। अब यहां से नया कंसेप्ट जन्म लेगा, ठीक है। तो क्या क्या कंसेप्ट जन्म लेगा आप इसको देखते रहना, ठीक बात है ना। चलो स्टार्ट करते हैं इसको हम। देखिए अब पहला जो लाइन है मिला है और दूसरा लाइन है देना है, ठीक बात है, गौर करना। तो इस केस में 5,000 का हम सामान गिरवी रखे हैं, ये एग्जाम्पल थ्रू आउट द 6 केस चलेगा, है ना। 5,000 का सामान हम गिरवी रखे हैं और उसके बदले में मुझे 5,000 मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये एंट्री तो सेम रहेगा, ठीक है, टिक मार दे रहा हूं मैं, ये सेम एंट्री रहेगा, ठीक है ना। लेकिन सेकेंड एंट्री में बदलाव होने वाला है। क्या बदलाव होगा, लेकिन चुकाने के समय वो बंदा बोल रहा है कि नहीं भाई, हमको रिपेबल है 10% प्रीमियम, मुझे देते समय 10% एक्स्ट्रा चाहिए। तो यहां पे देखो देना है, मैं एक्स्ट्रा का डिमांड कर दिया। देखो मैं नीचे लिख रहा हूं, एक्स्ट्रा का डिमांड कर दिया लेने में बंदा, मतलब 5,000 का लोन है, बोलता हम 10% एक्स्ट्रा लेंगे भैया, मतलब 2020 कट गया, कितना हो गया 500 हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो हमको 500 एक्स्ट्रा देना है। तो इसको हम लोग कब देना है, जब हम इसको चुकाएंगे। देने के समय हम एक्स्ट्रा देने का वादा कर रहे हैं, तो इसका नाम होता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर,
ठीक बात है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो चलो थोड़ा सा इसको दिख रहा होगा, मेरे ख्याल से सही से दिख रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ध्यान से, इसको मैं कैसे कैसे इनकॉर्पोरेट करता हूं। तो पहला एंट्री में कोई परिवर्तन इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो डिवेंचर इशूड हुआ पार पे हुआ, मतलब 5,000 का सामान हम गिरवी रखे, अब मुझे 5,000 ही मिला है, लेकिन देने समय वो बोल रहा है कि अब हम एक्स्ट्रा 500 रुपया हम तुमसे लेंगे, मतलब 5,000 तो लेना ही लेना, 500 एक्स्ट्रा मतलब 5500। ठीक बात है, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम इसको। तो इसका हम कैसे कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो अब इस एक्स्ट्रा से एक और कंसेप्ट जन्म लेगा जिसको बोलेंगे ओवरऑल लॉस। उसका भी एक शॉर्टकट है, उसका भी एक टेक्निक है, आप इसको देखो। उसका मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं, कहां लिख दूं समझ में आपको आए। चलिए, चूंकि बोर्ड में समय जगह थोड़ा सा कम है तो इसको थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। डिवेंचर इशू। अब देखिए, एक वर्किंग का एक और पार्ट है जो बहुत अहम पार्ट है, जो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक बात है, तो मैं यहां पे लिखता हूं एक यूनिक फॉर्मूला जो आपको आज तक कोई नहीं बताया होगा। ठीक है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखना ताकि आपको बहुत समझ में आएगा। ठीक है, ऊपर लिख रहा हूं मैं, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, सबसे अहम पार्ट मैं लिख रहा हूं, ये आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। एक कंसेप्ट होता है ओवरऑल लॉस। ओवरऑल लॉस का फॉर्मूला होता है मिलने समय का घाटा प्लस देने समय का एक्स्ट्रा। ठीक बात है, चलिए अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ठीक बात है ना, कि अब ध्यान से देखो मिलने समय में तो मेरा घाटा नहीं हुआ है दोस्त। देखो ध्यान से, ये पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक कर लेना दोस्त। ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है आपका, जिससे आपको और भी चीज समझने में मदद मिलेगा, वरना आपको एंट्री समझ में नहीं आएगा। ठीक बात है, चलिए तो मिलने समय का घाटा, मतलब इसको हम कैसे अपने दिमाग में ढालेंगे, कैसे समझेंगे। 5,000 का सामान हम गिरवी रखे थे, तो 5,000 का सामान के बदले मुझे 5,000 मिला है, तो मिलने समय में तो घाटा नहीं हुआ है हमको। ठीक बात है, लेकिन देने समय में देखो एक्स्ट्रा तो मांगा है ना, हाँ बोलता है 10% एक्स्ट्रा मांग रहा है, प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा। तो देने समय का एक्स्ट्रा कितना है, यहां मैं निकाल चुका हूं 500। ठीक बात है, देने समय का एक्स्ट्रा कितना है 500, तो टोटल कितना हो जाएगा 500। तो इस 500 का नाम होता है ओवरऑल लॉस। इसको ऐसे मैं कर देता हूं, 500 का नाम होता है ओवरऑल लॉस, और इस ओवरऑल लॉस का नाम होता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक बात है, और एक बात और बच्चों, कि लॉस के या लॉस में कभी कभी हम लोग डिस्काउंट भी कभी कभी लिखते हैं। कभी कभी हम लोग डिस्काउंट वर्ड यूज करेंगे, कभी कभी लॉस वर्ड यूज करेंगे। तो कब डिस्काउंट करेंगे, कब लॉस लिखेंगे, उसका मैं आपको एक पंच लाइन शेयर कर देता हूं कि जब भी एक्स्ट्रा अमाउंट हो, जब भी मुझे प्रीमियम में देना हो, तो आप ये बात दिमाग में डाल लेना कि हमेशा टिक कर दे रहा हूं मैं, हमेशा लॉस लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन जब कभी भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपको देना ना पड़े, ठीक है, फिर भी कहीं ना कहीं आपका लॉस हो रहा है, तो उसको लिखेंगे डिस्काउंट। दिमाग में गाड़ लेना है इसको। ठीक बात है, तो चलिए अब इस सबको हम सम अप करते हैं। देखो ये एक तरह से बेसिक ही है आपका, ठीक है ना, डिवेंचर इशू का एक बेसिक ही है, तो अभी आपको टाइम लगेगा समझने में। ठीक है, अभी जो जो टर्म आपको समझा रहे हैं, मिला है, देना है, मिलने समय का घाटा, देने समय का एक्स्ट्रा,
ये सब आपको टर्म एक बार समझने में होगा लगेगा, लेकिन एक बार जब आप समझ में आ जाएगा तो आपको ये बात एकदम एहसास हो जाएगा, एकदम आपको अंदर से फील हो जाएगा कि ये सब कितना इजी था। इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। आपको थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जब एक बार मैं क्वेश्चन कराता रहूंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए आप बस अभी सीखते जाओ, सीखते जाओ। चलो तो देखो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, यहां देखो 500 रुपए एक्स्ट्रा मुझे देना है, तो मैंने आपको अपने हर वीडियो में यह बात बताया है कि सिंपल सा भाषा है, अगर मुझे पैसा आना है, मिलना है तो वो एसेट होता है, और अब मुझे देना है, चुकाना है, सर का टेंशन है, तो वो लायबिलिटी है। तो ये क्या होगा? लायबिलिटी होगा। इधर लिख देता हूं मैं, लायबिलिटी होगा। ठीक है, अंडरलाइन कर देता हूं मैं और गोल घेरा कर देता हूं, लायबिलिटी होगा। ठीक बात है। तो चलो अब लायबिलिटी किधर लिखाएगा, तो मैंने आपको और भी बेसिक बताया, लायबिलिटी क्रेडिट से बढ़ता है और डेबिट से घटता है। ठीक है, कभी ऐसा मौका आएगा तो इसका भी मैं एक अलग से वीडियो आपको बता दूंगा कि एसेट डेबिट से बढ़ता है और क्रेडिट से घटता है, उसका वाइसा वर्सा, उसका रिवर्स होता है लायबिलिटी। लायबिलिटी अगर एसेट डेबिट से बढ़ेगा तो लायबिलिटी क्रेडिट से बढ़ेगा, एसेट क्रेडिट से घटेगा तो लायबिलिटी डेबिट से घटेगा। ठीक है, तो यहां पे मुझे देना है तो लायबिलिटी बढ़ेगा, मुझे टेंशन हो गया है, ठीक है ना, तो मुझे इसको लायबिलिटी घोषित करना पड़ेगा। तो मैं यहां लिखूंगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। देखो इसका मैं लॉजिक बता रहा हूं, चाहे तो मैं एंट्री लिख सकता, ठीक है ना, लेकिन इसका मैं लॉजिक बता रहा हूं कि क्रेडिट साइड क्यों जाएगा, क्योंकि ये मेरा लायबिलिटी है, और लायबिलिटी अगर आपका बढ़ रहा है तो वो हमेशा क्रेडिट साइड लिखाता है। ठीक बात है। अकाउंट्स के छात्र जान रहे हैं, ऊपर वाले को डेबिट और नीचे वाले को क्रेडिट बोलते हैं। जो टू के साथ लिखा होता है वो क्रेडिट होता है, दिमाग में नहीं जमता तो ऊपर वाले को डेबिट, नीचे वाले को क्रेडिट। ठीक है, बाकी कॉमर्स के छात्र सब जानते हैं डेबिट क्रेडिट क्या है। ठीक बात है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक हो गया। अब देखो कितना एक्स्ट्रा देने का वादा कर दिया, 500। तो देखो डेबिट में 5000 है और क्रेडिट में 5500 है। डेबिट क्रेडिट टैली नहीं है, तो डेबिट क्रेडिट टैली करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब इस लॉस को मैं लिखूंगा। ठीक बात है। और पता है तुमको, इतिहास गवाह है कि लॉस हमेशा डेबिट होता है। कौन सा रूल से? नॉमिनल का रूल से। नॉमिनल का रूल बोलता है डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहां पे लॉस का रूल से हम इसको डेबिट करेंगे, तो लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 500। ठीक बात है। चलिए तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज करो, लिखो, जैसा करना करो आप। ठीक बात है। चलिए मैं हटता हूं साइड। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार इसका बेस बन चुका है, अब हम लोग फटाफट हम चीजों को बढ़ाते हैं। ठीक बात है। चलिए तो केस नंबर 2 हो गया। केस नंबर 3 मैं इसको रब कर देता हूं। केस नंबर 3 को मैं बोलता हूं जालिम केस। ठीक है, जालिम केस। कैसे जालिम केस आप समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा। केस नंबर 3 कौन सा केस है भैया? जालिम। जालिम ये है डिवेंचर, साथ साथ लिखना बच्चों, बहुत मजा आएगा। डिवेंचर इशूड एट 10% discount but repayable at 10% प्रीमियम। बन गया जालिम केस। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो पहला जो लाइन है वो होता है मिला है, दूसरा जो लाइन है वो कहता है, ये जो लाइन है कहता है देना है। तो बोलता है, अब देखो यहां पे जालिम चीज हो चुका है कि बोलता है डिवेंचर इशूड
एट 10% डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब अब मुझे पैसे काट के मिल रहे हैं। मैंने आपको पहला वीडियो में बताया था कि 5000 का सामान के बदले मुझे 4500 मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, मैं यहां आपको शेयर कर देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखो। उसका फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, ठीक है। और एक चीज मैं आपको हमेशा बताता हूं कि डिस्काउंट हो या प्रीमियम हो, हमेशा फेस वैल्यू पे निकलेगा, ठीक बात है। तो यहां फेस वैल्यू कितना है भैया, 5000। ध्यान से देखना कैसे कैसे मैं लिख रहा हूं। माइनस डिस्काउंट कितना है, बोल रहा है 10% है, तो 10% किसका निकालेंगे, फेस वैल्यू का। और फेस वैल्यू क्या है, 5000, तो निकालेंगे हम 5000 का 10%। 5000 का 10% हो जाएगा भैया, 5000 का 10% है आपका 500। मतलब इसको हम ऐसे समझेंगे कि डिवेंचर इश्यूड एट डिस्काउंट को ऐसे समझेंगे कि मुझे पैसे कम मिल रहे हैं, मुझे पैसे काट करके मिल रहे हैं, ठीक है। तो 500 आप इसको लेस कर लोगे तो हो जाएगा 4500 रुपया। तो 5000 का सामान हम गिरवी रखे हैं और मुझे मिला है 4500, 500 रुपये काट करके। तो ये एंट्री सारा सेम रहेगा, कुछ कुछ में बदलाव होगा। तो पहला जो एंट्री है जो मिला है को डिनोट करता है, द एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। उसमें हम अब 4500 लिखेंगे, 4500, ठीक बात है। अब दूसरा जो एंट्री है उसमें बोला गया है कि बट रीपेबल एट 10% प्रीमियम। मतलब अब तुम एक काम करो कि 500 रुपया तुमको कम भी मिलेगा और 500 रुपया तुमको ज्यादा भी चुकाना पड़ेगा। मंजूर है तो बोलो, लोन लेना है तो लो ना भागो। भाई ये लोन इंसान मजबूरी में लेता है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। बोलता चलो भैया मजबूरी का फायदा उठा लो, क्या कर सकते हैं। तो देने के समय भी वो एक्स्ट्रा मांग रहा है, तो 5000 का 10% 500, ठीक बात है। अब यहां से देखो, ठीक है, अब देखो यहां का मैं चीजों को रब कर देता हूं, ठीक है, कुछ कुछ बातें देखते रहो। देखो अब देखो ध्यान से, एंट्री में ये जो क्रेडिट है ना 4500 रुपया, यही 4500 जो यहां पे डेबिट में लिखा गया है, ठीक बात है। अब तुम लोग को लग रहा होगा कि ये डिवेंचर के आगे क्या है, ये 10% जो डिवेंचर है वो डिवेंचर का इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक बात है। अब ये जो डिवेंचर है ना 10%, यहां दुनिया इधर की उधर हो जाए, यहां हमेशा फेस वैल्यू लिखना है, जैसा कि मैं शेयर में बताता था, ठीक बात है। अब ध्यान से देखिए, अब देना है, ठीक बात है ना। अब यहां पे आ जाइए इस ओवरऑल लॉस के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि सेकेंड एंट्री में मुझे ओवरऑल लॉस को लिखना होता है, पहला देना है को लिखना होता है। तो इसके लिए मुझे इसका वर्किंग क्लियर होना चाहिए, सेकेंड एंट्री के लिए मुझे इसका वर्किंग क्लियर होना चाहिए, ठीक बात है। चलो तो यहां देखो, मिलने के समय घाटा है, बिल्कुल है। 5000 का सामान मैंने गिरवी रखा है और मुझे 5000 का सामान के बदले 500 रुपया काट के मुझे 4500 मिला, तो मिलने समय कितना घाटा हुआ, 500, ठीक बात है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, 500 का घाटा है और देने के समय एक्स्ट्रा मांग रहा है। हां, देने के समय भी एक्स्ट्रा मांग रहा है, कितना मांग रहा है, 500 रुपया एक्स्ट्रा मांग रहा है। तो यहां पे हो गया ना जालिम केस, डबल डबल यहां पे दिमाग खराब कर दिया ना, कि 500 रुपया मिलने के समय भी काटा है, देने के समय भी 500 रुपया एक्स्ट्रा डिमांड कर लिया है। तो कितना हो गया, 1000, ठीक बात है। 1000, ठीक बात है, का नुकसान मुझे ओवरऑल हुआ है। मिलने के समय 500 रुपया काटा, देने के समय मुझे 500 रुपया का एक्स्ट्रा चार्ज देने का मैंने वादा कर लिया। तो अब यहां देखो मैं फिगर को कैसे कैसे पुट करता हूं, ठीक बात है। 4500 रुपया मुझे मिला है, मैंने लिख दिया। यहां पे हमेशा फेस वैल्यू लिखाता है, डिवेंचर के जो डिवेंचर में जो अमाउंट लिखाता है हमेशा फेस वैल्यू लिखाएगा, ठीक है। तो फेस वैल्यू है 5000, ठीक है। अब देखो एक्स्ट्रा कितना देने का वादा किया भैया, देखो प्रीमियम में होगा 500, लेकिन अब देखो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर क्यों लिखाएगा, क्योंकि यहां देने के समय एक्स्ट्रा है और देने के समय एक्स्ट्रा होता है। तो मैं हमेशा बोल रहा हूं कि उस ओवरऑल लॉस का नाम होगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, और यहां पे ओवरऑल लॉस है 1000, क्योंकि 500 रुपया मिलने के समय कम दिया है और 500 रुपया देने के समय एक्स्ट्रा मांग भी रहा है वो, तो यहां पे हो जाएगा 1000। अब आप 1000 नहीं लिखोगे तो आपका डेबिट क्रेडिट टैली ही नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो 4500 और 1000 हो गया 5500, और नीचे भी देख लो 5500 है, ठीक है। चलिए
तो आप इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। ये वीडियो को पॉज करिए या जो भी करिए, ठीक है, लिखिए। चलिए, अब उम्मीद करते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। अभी देखिए 3 केस और है, ठीक है, लेकिन अभी देखिए 3 केस बताने के समय ही वीडियो मतलब आई थिंक 35 मिनट का हो चुका है, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं शूट करता हूं तो आप ही बोर हो जाओगे, इतना लंबा वीडियो आप देख नहीं पाओगे, ठीक है। होता क्या है ना कि फेस टू फेस क्लासेस में क्या होता है कि पढ़ाना मतलब थोड़ा सा कनेक्ट करना ईजी होता है, बट अभी मैं यूट्यूब में डाल रहा हूँ, मैं अकेला मैं वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और हमारे कैमरामैन साहब हैं, एडिटर साहब हैं, सब हैं यहाँ पे, बट वो क्लासरूम वाला फीलिंग डेवलप नहीं हो पाता है, ठीक बात है। तो अब ये जो 3 जो केस बचा हुआ है ना, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी मैं 6 केस मैं बता भी दूंगा तो शायद आप उतना लंबा सीख नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए 3 केस मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, या क्वेश्चन के साथ बताऊंगा या एग्जाम्पल ले लूंगा, वो देखने वाली बात है, ठीक है। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करता हूं, ठीक है। और एक बात मैं बता दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एग्जाम में इससे आएगा ही आएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगला वीडियो में मैं क्वेश्चन उठाऊंगा और उसके थ्रू मैं आपको चीजों को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप जैसा आप प्यार पीछे दिखा रहे थे वैसा ही हमें दिखाएं, ठीक है। और इतना प्यार दिखाने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप हमारी वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करें, सबको शेयर करें, सबको पहुंचा दें, क्योंकि ये एजुकेशन चैनल है, फायदा सबको होगा। और आप अगर हमें सपोर्ट करते हैं तो हमारा मोटिवेशन लेवल मतलब इतना हाई रहेगा कि हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाएंगे और मेहनत करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।